आपने इसमें बहुत चर्चा भी की थी। आपसे मैंने एक बार पहले भी पूछा था कि ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दरार पड़ गई है, अपने अपने रास्ते चले गए हैं, तो आपने मुझसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी शिवसेना से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत पुराने एनडीए के सदस्य थे। अब इधर बीच अकाली दल भी जो है एनडीए से उसने अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया है, तो क्या इसको आप देखते हैं कि अब एनडीए जो है क्रम्बल कर चुका है, अब ये आज की पॉलिटिकल वास्तविकता में एनडीए का कोई स्थान नहीं है? ये ऐसा नहीं है। देखिए, 30 से ज़्यादा पार्टियां हैं, और जहाँ तक शिवसेना और अकाली का सवाल है, हमने किसी को नहीं निकाला। अकाली उन्हें हमारा साथ छोड़ दिया और शिवसेना ने हमारा साथ छोड़ दिया, हम क्या कर सकते हैं? तो क्या आपको लगता है कि कभी वापस भी आ सकते हैं, जैसे शिवसेना से कभी हाथ दोबारा मिलाया जा सकता है? इसका ये दरवाजा खुला है या नहीं? मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, मगर अभी तो वो कृषि बिल पर अड़े हैं जी, पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दरवाजा बंद नहीं है। नहीं, ऐसा कोई दरखास्त ही नहीं है, तो दरवाजा बंद खुला रहने का कोई सवाल नहीं है। नहीं, मतलब आपके मन में ये नहीं है कि अब नहीं, अब कभी इनके साथ वापस नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। उनका मुद्दा विशेषकर कृषि बिल है, जो अभी रिफॉर्म्स किए गए कृषि क्षेत्र के अंदर। मैं आपके माध्यम से देश भर की जनता को और विशेषकर किसान भाइयों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विपक्ष के द्वारा देश के किसानों को भड़काया जा रहा है। ये कृषि बिल है क्या? आज देश अपनी उपज, अपना जो उत्पादन है, पूरा मंडियों में बेचता है, आड़तियों के माध्यम से बेचता है, तो उसको एक ही मंडी का रेट उपलब्ध होता है। अब बिल क्या लाया है कि वो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंडी बंद हो जाएगी। जहर ये फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएगी। मंडी बंद होनी ही नहीं है। दूसरा जहर फैलाया जा रहा है कि एमएसपी बंद कर देंगे जी, कि एमएसपी रजीम बंद हो जाएगा इससे। एमएसपी बंद करने की कोई बात ही नहीं है। इस बार परचेज भी चालू होगा खरीफ का, क्योंकि लाखों टन पंजाब में धान खरीदना शुरू हो गया, हरियाणा में शुरू हो गया। पंजाब हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, उनको डर ये लग रहा है कि एमएसपी बंद। मगर बिल में कोई मुझे बता दे कि एमएसपी बंद करने की बात कहां पर है। एक किसानों को भड़काने की बात है, और इसीलिए आंदोलन उठ नहीं रहा है। देखिए, एमएसपी बंद करी ही नहीं है, ना करने का सवाल है। उल्टा हमने तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाया जी, 50% प्रॉफिट वाली, और इसके कारण हर सीजन में एमएसपी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसान को फायदा हो रहा है। मगर एमएसपी से ज्यादा भी अगर कोई आटे की मिल वाला गेहूं का दाम देता है तो किसान क्यों नहीं बेच सकता उसको? किसान को ऑप्शन उपलब्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जी? तो हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, और अगर एमएसपी से कम दाम है तो किसान भला क्यों प्राइवेट प्रायोरिटी को देगा? वो जरूर एपीएमसी में चला जाएगा। और जब ई मंडियां बनने लगी है, देश भर की मंडियां ऑनलाइन आ गई है, युवा किसान अपने मोबाइल से रेट देखता है, वो घर पे रुक जाता है, मंडी में नहीं जाना है, यहाँ तो रेट कम मिल रहा है। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कहते हैं कि भाई किसान कहाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, औने पौने दाम में खरीद दिया जाएगा, ये कर दिया जाए, वो कहाँ वकील रखेगा? किसान ये कॉन्ट्रैक्ट में से किसी भी समय पर, किसी भी स्तर पर एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर निकल सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के लिए बाध्य है, किसान के लिए नहीं है। ये तीनों मुद्दे किसानों को बताने की जगह इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो या अकाली दल हो या और पार्टियां हो, मगर देश का किसान अब पढ़ लिख चुका है, देश का किसान जानता भी है, पहचानता भी है, और आपके क्रेडेंशियल जो है उसको भी जानता है कि आंदोलन किसके लिए हो रहा है। आपकी सत्ता के लिए हो रहा है, किसान के लिए नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, इतने ट्वीट करते हैं, जरा बता दे कि उनका समय जब था, यूपीए की सरकार थी, कितना एमएसपी के दाम पर गेहूं चावल खरीदा जा सकता था, और श्री मोदी जी की सरकार में कितना, कंपेरेटिव आप ट्वीट करें जी, कितने रुपये का खरीदा जाता था, अब कितना खरीदा जाता है, वो कंपेरेटिव ट्वीट करें।
जब जब कांग्रेस का शासन आया एमएसपी के दाम पर धान और गेहूं की परचेज को कम कर दिया गया।